Metaphor, the secret weapon of language. Actually, you are using a very beautiful and powerful tool of language in every single day without realizing it. Yes, I am talking about metaphor. Welcome back to our channel Unheard Chant. Today we are going to discuss a very good and powerful figure of speech metaphor. This video will be bilingual for those students who understand in Hindi. It will be good for them. So let's begin our study journey about metaphor. Before going deep, we have to understand what is metaphor. Metaphor, when you are saying something as something else. मेटाफर तब होता है या रूपक अलंकार तब होता है जब हम किसी चीज़ को किसी अन्य चीज़ की तरह बताते हैं या किसी अन्य चीज़ के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इसमें तरह नहीं होता है, उसे अन्य चीज़ के रूप में ही दिखाया जाता है। जैसे टाइम इज़ मनी। टाइम एक अलग एंटिटी है और मनी मीन्स पैसा एक अलग। दोनों को ही जब हम एक साथ रखते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि समय ही पैसा है, इसका यह तात्पर्य नहीं हो जाता है कि समय पैसा है, इससे अभी कुछ खरीद सकते हैं हम जाकर, बट इसका अर्थ यह होता है कि टाइम की भी वही वैल्यू है जो मनी की होती है या पैसे की होती है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, आपका जो दिमाग है वो लगभग ऑलमोस्ट ऑल टाइम मेटाफोरिकल वे में ही सोचता है। इसका बहुत बड़ा एक अर्थ है, भेद है। एक्चुअली जब आप मेटाफोरिकली सोचते हैं तो आपकी सोच गहरी होती है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं चीज़ों से और बहुत आसानी से चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। समय को पैसा बताना इस तरह से महत्वपूर्ण और अच्छा होता है कि यदि हम समय को उतना वैल्यूबल, उतना मूल्यवान बता देते हैं जितना पैसा है, तो आपको उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। जब भी पैसे का जिक्र होगा तो आपको समय की भी याद आएगी और ये समझ में आएगा कि जितना महत्वपूर्ण पैसा है उतना ही महत्वपूर्ण समय भी है। एक्चुअली इन मेटाफर वी आर यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू कंक्रीट। तो हमारी जीवन शैली में हम दिन प्रतिदिन मेटाफर्स का यूज़ करते हैं। इसे बहुत साधारण शब्दों में यदि हम समझने का प्रयास करें तो एक छोटा सा वाक्य है, लाइफ इज़ जर्नी। लाइफ मीन्स जीवन एक यात्रा है। प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, यात्रा जो होती है वो उसमें एक शुरुआती बिंदु होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं, और यह स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा बर्थ। जीवन का क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जीवन एक यात्रा है। जीवन और यात्रा दोनों ऐसे देखें तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, परंतु दोनों में ही शुरुआती बिंदु होता है। जहाँ से आप चलना प्रारंभ करते हैं वो आपकी यात्रा है और यात्रा का प्रथम पॉइंट या प्रारंभ होता है, और उसी तरह से लाइफ का प्रारंभ आपके बर्थ से होता है। आफ्टर दैट, चूँकि यहाँ पर एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं, परंतु ये कंपेरिजन नहीं, हम एक चीज़ को दूसरी के रूप में बता रहे हैं। तो लाइफ जो है, लाइफ में हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्योंकि ये यात्रा है, और यात्रा का भी यही चीज़ होता है। जब आप यात्रा करने निकलते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं। तो सेकेंड स्टेज में लाइफ और जर्नी बोथ आर सेम। आफ्टर दैट यदि हम आगे बढ़ें तब हम देखेंगे कि हमें हमारी लाइफ की जर्नी में वी हैव टू टेक सम डिसीजंस। यात्रा में हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं या लाइफ में भी लेने पड़ते हैं। यात्रा में डिसीजन कैसे लेने पड़ते हैं? आपको राह चुननी पड़ती है, और जीवन में भी आपको डिसीजन लेकर ही सकारात्मक और नकारात्मक वे में आगे बढ़ना पड़ता है। आखिरी में यदि हम देखें तो इस लाइफ का एक गोल होता है, एंड दैट इज़ डेथ, जो कि एंडिंग पॉइंट है। लाइक दैट यात्रा का भी एक गोल होता है, और दैट इज़ ऑल्सो
Its ending point means the place where you want to go, जहाँ आप जाना चाहते हैं। इन दिस वे यदि हम देखेंगे इस तरह से तो दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। इसे एक अन्य एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि द माइंड इज गार्डन। माइंड यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क में क्या होता है? विचारों का संग्रह। किस तरह के विचार? कभी सकारात्मक होते हैं, कभी नकारात्मक होते हैं, कभी खुशी के होते हैं, कभी गम के होते हैं। लाइक दैट हम देखें तो गार्डन में भी या बागीचे में भी विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ हमें मिलती है, पुष्पों की, लताओं की, बेलाओं की, जीव जंतुओं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है और समानता होने के कारण हम इन दोनों को एक दूसरे के नाम से पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। यहाँ हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम उन्हें एक को दूसरे का नाम प्रदान कर रहे हैं। मेटाफर इतना ही है। मेटाफर में हम क्या करते हैं? किसी को कुछ दूसरे नाम से बुला सकते हैं जिसमें उसके जैसी समानताएं हों। रूपक किसी को कहा जाए जिसने दूसरे का रूप धारण कर लिया। ठीक है, जैसे मृत्यु निद्रा का ही दूसरा रूप है। डेथ बी नॉट प्राउड जॉन नन की एक पोयम है, वहाँ पर इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप जब मर जाते हैं या कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है तो मृत व्यक्ति की कंडीशन और सोए हुए व्यक्ति की स्थिति में सिर्फ सांसों का ही अंतर होता है। मृत व्यक्ति की श्वास नहीं चलती होती है और सोए हुए व्यक्ति की श्वास चलती होती है, परंतु उन्हें होश नहीं होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, नया जीवन उत्पन्न होता है और उस नए जीवन में पुराने जीवन का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह से जब हम सोकर उठते हैं तो हम रिजुनवेट होते हैं। हमारे जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियाँ जीवन में थी वो उस समय खत्म हो जाती हैं और हम नवीन जीवन प्रारंभ करते हैं। तो मृत्यु और नींद दोनों में भी गहरी समानता देखने को मिलती है। So I think you can understand metaphor very well. अब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेटाफर को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आपको मेटाफर निर्मित करना है तो आप अपने लिए एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लीजिए और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लेकर उसे कंक्रीट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेटाफर आपको इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग बनाता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन्हें मेटाफर पढ़ना है, लैंग्वेज से रिलेटेड जानकारियाँ हासिल करनी है। कमेंट बॉक्स में आप अपने जीवन से रिलेटेड कुछ मेटाफोरिकल चीज़ें ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले